So we are going to start with the topic that is the implantation. इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस होती है ये यूट्रस की वॉल्स के अंदर परफॉर्म की जाती है, राइट. इम्प्लांटेशन के लिए जो स्टेज ज़रूरी होती है दैट इज़ द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. उसी को ही ब्लास्टुला भी कहा जाता है. और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो सबसे बाहर वाली लेयर बनती है दैट इज़ नोन एज जोना पैलुसिडा. जोना पैलुसिडा के अंदर हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स जो होती हैं दे अरेंज देमसेल्फ इनटू टू लेयर्स. वन इज़ द ट्रोफोब्लास्ट जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, अनदर इज़ द इनर सेल मास. और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी जनरेट होती है विच इज़ नोन एज ब्लास्टोसिल. अब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है उसे यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ अटैच करने से पहले अपने सराउंडिंग में जो जोना पैलुसिडा की लेयर प्रेजेंट थी उसे तोड़ना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जोना पैलुसिडा जो होती है दैट इज़ द नॉन स्टिकी नेचर. नॉन स्टिकी नेचर का मतलब ये हो गया कि जब तक जोना पैलुसिडा रहेगी किसी भी स्ट्रक्चर के बाहर वो किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच नहीं कर सकता, राइट. तो अब आपको अटैचमेंट करनी है, ब्लास्टुला स्टेज को अटैच होना है तो जोना पैलुसिडा को ब्रेक होना पड़ेगा. तो हम बेसिकली कहते हैं जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट ग्रो करती है वो एक प्रेशर डेवलप करती है जिसकी वजह से जोना पैलुसिडा स्लिट हो जाती है और उससे जो ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, राइट. जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बाहर आती है यूट्रस की कैविटी के अंदर जोना पैलुसिडा से तो वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड होती है. कैसे अटैच्ड होती है? तो हम कहते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है ये कुछ लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और यही लाइटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर करने में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के, क्योंकि यही लाइटिक एंजाइम कोरोड कर देते हैं एंडोमेट्रियम को. अब हमने क्या कहा कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बाहर आई है जोना पैलुसिडा से निकल के वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होने लगेगी और धीरे धीरे वो क्या करेगी पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाती है, राइट. तो हम बेसिकली कहते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पूरी तरीके से एम्बेडेड हो जाती है इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस दिस इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन. और जो ये इम्प्लांटेशन की साइट होती है फीमेल के यूट्रस के अंदर कहाँ पर होती है तो जो प्रिसाइज लोकेशन इसकी होती है दैट इज़ द फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस. और साथ में हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है. तो इम्प्लांटेशन जो होता है ऑन एंड अराउंड आफ्टर 6 to 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है कि फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उसके 6th या 7th डे पर फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है.